हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अलंकार का एक प्रश्न हल करेंगे और कैसे समझेंगे सही जो विकल्प दिए गए हैं चार, उनमें से सही विकल्प कौन सा है। तो इसको देखते हैं, समझते हैं। ये उदाहरण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के बहुत से आते हैं जिनमें चार विकल्प दिए होते हैं। उनमें आपको अलंकार पहचानना होता है कौन सा है, और ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, यह एक पंक्ति है। इसमें पूछा गया है कौन सा अलंकार है। चार विकल्प दिए गए हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। लेकिन सही विकल्प कहाँ से, कैसे हम जानेंगे, तो समझते हैं इसको। देखिए, उपमा अलंकार तो किसी भी की उसमें नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कारण क्योंकि उपमा में हम तुलना करते हैं किसी दो वस्तुओं के बीच में, व्यक्ति के बीच में, गुण धर्म स्वभाव के आधार पर, और उसमें वाचक शब्दों का भी प्रयोग होता है जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो उस आधार पर ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प, तीसरा अनुप्रास अलंकार, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार भी नहीं होगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, परिभाषा जो उसकी है उसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी एक ही वर्ण बार बार आता है। तो उस आधार पर भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। दूसरा यमक अलंकार, जो डी ऑप्शन है वो क्या है, यमक अलंकार है। तो इसमें क्या होगा, यमक अलंकार भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यमक अलंकार में जब एक शब्द होता है और उसमें दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है, किंतु यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है, तो इसलिए इसे भी गलत ही माना जाएगा। तो विकल्प जो हमारा सही है वो क्या होगा, रूपक। क्यों रूपक सही है? क्योंकि यहाँ पर जो चरण है उसको कमल मान लिया गया, साक्षात कमल ही मान लिया गया है, एक रूपता दिखाई जा रही है। तो जहां पर उपमेय में उपमान की एक रूपता दिखाई जाती है कि वो चीज समान ना होकर इतनी समानताएं हैं उसमें कि वो कमल ही की तरह प्रतीत हो रहा है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे जो चरण है वो कैसे हैं, कमल के समान, मतलब कमल ही मान लिया गया है, इतने ज्यादा कोमल है कि उसको कमल ही साक्षात लग रहा है। एक रूपता, इतनी समानता है कि वो कमल ही प्रतीत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो ये इस आधार पर आप समझ सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उसमें आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।